हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ केश कंस्ट्रक्शन की BS5 2025 में केश कंस्ट्रक्शन ने न्यू 6 मशीनें लॉन्च की हैं, जिसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। उसका इंजन में चेंज हुआ है, फंक्शंस में चेंज हुआ है, तो मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगी और आप सभी को लेकर चलती हूँ ग्रेटर नोएडा दिल्ली। तो चलते हैं। मैं आज आई हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से ग्रेटर नोएडा यूपी। तो केस कंस्ट्रक्शन में कुछ नई मशीनें लॉन्च की गई हैं, तो आज मैं आपको उन सभी चीजों की जानकारी दूंगी। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो सबसे पहले मिलते हैं बैकहोल लोडर। ये है बैकहोल लोडर, जिसमें ये BS5 मॉडल है। और इसकी खासियत ये है कि इसका जो बैक का बूम है उसमें लंबाई लेंथ जो होती है वो छोटा बड़ा करने का एक न्यू फंक्शन है। और अभी की जो जितनी भी BS5 लॉन्च हुई है उसके इंजन में चेंजेस की गई है, फंक्शंस में चेंज हुए हैं। तो BS5 में इंजन जो आया है, मैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज दूंगी। सबसे पहले तो इस मशीन का ये जो देख सकते हैं बैक स्टैंड, इसका जो लंबाई है वो वहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसका स्टेबलाइजर में चेंज है। इसकी स्टेबलाइजर बटरफ्लाई की तरह है, जो काफी कंफर्टेबल रहते हैं। कुछ यूनिक में इसका जो स्टेबलाइजर है वो सबसे यूनिक है। और BS5 है ये भी बैकहोल लोडर है, लेकिन इसके बूम में दिया हुआ है। तो ये भी BS5 मॉडल है और इसका फंक्शन में थोड़े से चेंजेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। हाई परफॉर्मेंस है, इंजन कंफर्टेबल है, ऑपरेटर के लिए सबसे अच्छा इसमें केस मॉडल में केबिन का जो स्पेस है वो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप कि अगर कोई केस कंपनी की मशीन अगर बैठे होंगे या ऑपरेट करते होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से जानेंगे कि केबिन बहुत कंफर्टेबल रहता है, मशीनें स्मूथ चलती हैं। और देखा जाए तो फास्टेस्ट की बिहाफ में कंपेयर देन अदर मशीन बहुत अच्छी और बहुत फास्ट है मशीन। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ इस मशीन का केबिन कि कितना अच्छा है, क्या है, कैसा है, कितना केबिन में स्पेस है। तो ये डोर ओपन हुआ। तो देख सकते हो बहुत अच्छा इसमें स्पेस है। कंफर्टेबली ऑपरेटर ऑपरेट करने के लिए जब बैठेगा तो वो काफी कंफर्टेबल महसूस करेगा। ये जो चेयर है ये भी एडजस्टेबल है और लीवर्स काफी स्मूथ हैं इसके। ये बैक के लीवर्स है स्टेबलाइजर के लिए, ये है जो, और ये सामने के लिए 2 लीवर्स हैं, क्योंकि ये जो सामने का इसका लोडर है ये कैंची वाला है, लोग कैंची वाले बोलते हैं इसको। तो इसमें 2 फीचर्स देते हैं, 2 लीवर्स देते हैं, इसलिए इसके ये दोनों है। जो सामने का जो कट है उसके लिए एक लीवर है और दूसरे के लिए ये। और ये तो आपको पता है, ये इसका हैंड ब्रेक है। ये गियर चेंज करने के लिए इसमें ओनली ऑन 4 गियर होते हैं। ये फ्रंट। अभी मैं आ चुकी हूँ डोजर के पास। ये डोजर मशीन है जो ज्यादा हैवी मिट्टी जैसे होते हैं, रोड वगैरह का जो बड़े बड़े कंपनीज में काम होता है, तो मिट्टी ढकेलने का काम करती है ये है ये मॉडल है 2050M। तो देख सकते हो आप, इसमें भी इंजन का नया काम हुआ है, इंजन चेंज हो गया है पूरा। BS5 में है ये भी। केबिन इसका AC केबिन आएगा, देख सकते हो पूरा। स्किड स्टीयर्स, ये जो मशीन है इनके बारे में क्या खासियत है, तो सर बताइए। बेसिकली ये मशीन्स का मल्टीपल कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मटेरियल हैंडलिंग साइट्स में काम आता है, एग्रीकल्चर में काम आता है। तो बेसिकली इन मशीनों को अर्बन सिटीज वगैरह में काम के लिए अगर हम जैसे अलग अलग अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, जैसे कलेक्टर स्वीपर, एंगल ब्रूम्स, तो ये रोड क्लीनिंग में, वेयर हाउस में एयरपोर्ट है जो रनवेज है वो क्लीनिंग के लिए यूज होता है। ये मशीन्स रोड क्लीनिंग करके डस्ट को एक साथ कलेक्ट करके और अलग जगह डिस्पैच कर देते हैं। दिस इज द 4-in-1 बकेट। ये मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, आपके स्क्रैपिंग के लिए, डोजिंग के लिए, एंड ग्रैपल बकेट की तरह भी ये यूज होता है। दिस इज अ लॉग ग्रैपल बकेट। इसमें बेसिकली ये डिमोलिशन मशीन एप्लीकेशन और मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये है Fiat पावर इंजन। जो अभी जितनी भी मशीनें मैं आपको दिखा रही हूँ उन सभी में BS5 में इसी इंजन का यूज किया गया है। के मामले में ये इंजन सबसे बेस्ट है, सबसे साइलेंट है, क्योंकि अगर मान के चलो किसी ऐसे एरिया पे गए जहाँ पे
पब्लिक को ज्यादा दिक्कत होती है, तो वैसी जगह पे भी अगर ये मशीन जाएगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ना आवाज में ना किसी में। और ऑयल बोले तो जल सबसे कम लगता है इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी मैं हो। चाहूंगी कि एक बार केस कंपनी की मशीन ट्राई करो। इस इंजन के साथ केस का भरोसा भी मिल रहा है, तो एक बार तो ट्राई करना। अब हम लोग आए हैं रोड रोलर के पास। ये जो है मिट्टी वाली जो सड़क बनाते हैं उसमें यूज होता है, देख सकते हो ट्यूबलेस टायर है। एंड इन खांचों की वजह से ये मिट्टी को बहुत अच्छे से दबाता है। रोड बनाने में काफी, मिट्टी वाला रोड अगर है तो उसमें काफी अच्छा काम करता है। बिल्कुल वैसे ये भी रोड रोलर ही है। आप लोग जानते होंगे कि डामर की जब सड़क बनती है तो उसमें ज्यादातर ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो डामर वाली सड़क जो है उसमें इसी रोलर का प्रयोग करते हैं। ये भी BS5 में आई है, इसमें भी फिएट इंजन दिया हुआ है। और जैसे कि बड़ी बड़ी गलियां होती हैं उसमें बड़ी मशीनें तो घुस जाती हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी गलियों में डामर का काम होता है, डामर वाली सड़क बनती है तो उसमें बड़ी मशीन घुस के उसमें काम नहीं कर सकती, इसलिए मिनी रोड रोलर भी बनाई गई है। देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी जो गलियां होती हैं जिनकी सड़कों को मजबूती से बनाना होता है, रोड रोलर काम आती है। ये भी BS5 में ही आई है। तो ये इसका इंजन है। तो अभी हम लोग एक्सीवेटर के बारे में बात करेंगे, इसके क्या कंपेयर देन अदर मशीन, और इसमें क्या खासियत है क्या नहीं है आपको सर बताएंगे। सर आप My name is Prashant Bharadwaj and I am representing Case Excavator in product marketing and sales. आपके सामने देख रहे हैं CX220 LC। इस मशीन को 4 साल हो गए हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हुए। पीतमपुर में मैन्युफैक्चर होता है मशीन, और हमेशा ये चैलेंज रहा है कि आप डिफरेंट क्या कर रहे हो। इस मशीन ने अपनी एक जगह बनाई है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, मार्बल एंड ग्रेनाइट है, ब्लू मेटल क्वारी में। और आप देख रहे हैं कि जहाँ पर आपके मशीन फ्यूल कंजम्पशन के लिए स्ट्रगल करता है, तो ये मशीन बताता है कि भाई कम फ्यूल में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी का सभी कस्टमर्स का ये हमेशा से चैलेंज रहा है, तो ये मशीन ने उसका जवाब दिया हुआ है। हैवी ड्यूटी इसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ताकि आप हार्ड स्टार्टा में भी काम करते हो तो आपकी मशीन जो है आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सकती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑपरेटर्स जो 8 से 10 घंटा केबिन में बैठता है, तो ऑपरेटर की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। यूरोपियन स्टैंडर्ड का केबिन हमने इसमें प्रोवाइड किया मैडम। जी जी जी। तो और जो सीट होती है कंफर्ट लेवल होती है कि 8 घंटा 9 घंटा आप उसमें काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ऑपरेटर्स के लिए एक और रहता है कि वो अपने ओनर्स के लिए क्या डीजल बचा रहा है, तो आप लाइव देख सकते हो कि डीजल कंजम्पशन क्या हो रहा है। ओके, केबिन इसका एसी वाला होगा? इसका एसी केबिन है। जॉयस्टिक जो हम बात करते हैं, फेदर टच जॉयस्टिक है इसके। जी जी। तो आपको जो ऐसा नहीं कि ताकत लग रही है कुछ ऑपरेट करने के लिए, हाँ। बिल्कुल आप आराम से बैठ के घर ऑपरेट कर रहे हो। ओके। डिगिंग फोर्सेस इसकी मैक्सिमम है, कहीं भी आप हार्ड स्टार्टर में डिग करते हो तो आपको मैक्सिमम कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन आप निकाल सके। ओके। एक सिंपल भाषा में अगर हम बताएं कि आप एक दिन में अगर आपने जैसे 8 से 10 ट्रक अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन निकाला, दैट्स अ बेनिफिट टू द कस्टमर। जी। दूसरी लैंग्वेज में कई कस्टमर बोलते हैं क्या आप मेरा दिन में 400 450 लीटर डीजल बचा पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे। महीने की बात कर रहे हैं, जैसे डीजल में महीने का लोग कैलकुलेशन लेते हैं। तो दोनों ही, हर कस्टमर का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है काम करने का। जी। एक कॉन्ट्रैक्टर हमेशा चाहता है कि मुझे ज्यादा प्रोडक्शन मिले। हाँ। एक रेंटल प्लेयर चाहता है कि मेरा कम से कम फ्यूल बचे। जी। राइट। तो ये दोनों ही, ये मशीन दोनों जगह फिट इन हो जाती है उसमें। ओके। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, जी, इस इंजन में 157 HP का पावर है फिएट इंजन द्वारा। ओके। फिएट इंजन पॉपुलर है हाँ। क्योंकि ये हमारे ग्रेडर में भी चलता है। जी जी। आपने फिएट का नाम सुना होगा, मारुति कार में भी है, जीप कंपस में है। जी। सो अगर आप देखेंगे कि मार्केट में आम पब्लिक जो है फिएट को जानते हैं जी। और उसकी पॉपुलैरिटी पिछले 10 साल में बढ़ चुकी है उसमें। और फिएट इंजन का है कि इसमें कम आरपीएम में मैक्सिमम टॉर्क प्रदान करता है फिएट इंजन। और दूसरी टेक्नोलॉजी ये है कि इसमें सुमिटोमो की टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें 5 आपके एनर्जी सेविंग दिए हुए हैं मोड्स। अच्छा। तो ये मशीन अपने आप अज्यूम करती है कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मुझे कब कितना हाइड्रोलिक फ्लो चाहिए। तो इंजन ही नहीं, हाइड्रोलिक्स भी एक आपका सपोर्ट करता है फ्यूल को कम कंज्यूम करने के लिए उसमें। ओके। और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे बाजू में CB230 ब्रेकर लगा हुआ है। तो ये ब्लू मेटल क्वारी में यूज होता है जी। तो ये इसमें आप कैबिन के अंदर बैठ के आपको जैसा फ्लो, जैसा प्रेशर चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। तो ये एक ईज हो जाता है ऑपरेटर के लिए। ओके। तो मेरे हिसाब से हमने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जी जी।
जो मैडम और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? मैं जानना चाहती हूँ ये अगर जैसे लोकेशन जानना है, जैसे कि अब मालिक है कहीं और Okay. मशीन कहीं और चल रही है, तो फ्यूल लेवल क्या है, कहीं डीजल तो चोरी नहीं कर रहा है ड्राइवर, या ऑब्वियसली वेरी गुड मालिक क्वेश्चन। ऐसा होता है नॉर्मली। तो टेलीमेटिक्स जो है टेक्नोलॉजी है इसमें, हाँ हाँ। इसमें एक जियो फेंसिंग हो जाती है। इसमें सिर्फ एक रहता है, अगर चाबी ऑफ भी है, जी बैटरी कनेक्टेड है मशीन से, जी तो आप पता लग सकते हैं इंडिया के कौन से कोने में मशीन खड़ी है, विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लोकेशन भी आ जाएगा उसमें। ओके इवन हम आप देख सकते हैं कि इंडिया के बाहर में भी कहाँ मशीन काम ओके कर रही है, ओके मशीन यूटिलाइज कितना हो रही है पर डे बेसिस पे, डीजल कितना खा रही है। ओके अगर आपके कोई अलर्ट आ रहे हैं बाय मिस्टेक, आपके कोई फिल्टर चोक है या ऑयल की कमी है, तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं टेलीमेटिक्स के द्वारा, ओके कि हम इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग हम एक, ओके और आप यहाँ देख रहे हैं हमारे बाजू में CB230 ब्रेकर लगा हुआ है, तो ये ब्लू मेटल क्वारी में यूज होता है। जी तो ये इसमें आप कैबिन के अंदर बैठ के आपको जैसा फ्लो जैसा प्रेशर चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक ईज हो जाता है ऑपरेटर के लिए। ओके तो मेरे हिसाब से हमने पूरे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। जी जी। जो मैडम और कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? मैं जानना चाहती हूँ ये अगर जैसे लोकेशन जानना है, जैसे कि अब मालिक है कहीं और मशीन कहीं और चल रही है, तो फ्यूल लेवल क्या है, कहीं डीजल तो चोरी नहीं कर रहा है ड्राइवर, या ऑब्वियसली वेरी गुड मालिक क्वेश्चन। ऐसा होता है नॉर्मली। तो टेलीमेटिक्स जो है टेक्नोलॉजी है इसमें, हाँ हाँ। इसमें एक जियो फेंसिंग हो जाती है। इसमें सिर्फ एक रहता है, अगर चाबी ऑफ भी है, जी बैटरी कनेक्टेड है मशीन से, जी तो आप पता लग सकते हैं इंडिया के कौन से कोने में मशीन खड़ी है, विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लोकेशन भी आ जाएगा उसमें। ओके इवन हम आप देख सकते हैं कि इंडिया के बाहर में भी कहाँ मशीन काम कर रही है, ओके मशीन यूटिलाइज कितना हो रही है पर डे बेसिस पे, डीजल कितना खा रही है। ओके अगर आपके कोई अलर्ट आ रहे हैं बाय मिस्टेक, आपके कोई फिल्टर चोक है या ऑयल की कमी है, तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं टेलीमेटिक्स के द्वारा, ओके कि हम इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग हम एक प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं बिफोर एनी ब्रेक डाउन। और एक और इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारा ऐप भी जनवरी से शुरू हो गया है, ओके तो अभी एक बहुत इजी होगा कि आपको कोई लैपटॉप लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप मोबाइल ऐप में आपको अच्छा। सिर्फ अपना कस्टमर का नाम, आप अपना मशीन नंबर डाल दीजिए, हाँ हाँ। तो आपको अपने मशीन के बारे में पूरा डिटेल पता चल जाएगा। वाओ ग्रेट। कोई फ्लीट आपकी दिल्ली में चल रही है, कोई फ्लीट मान लीजिए साउथ में चल रही है, जी तो आप उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं सीरियल नंबर डाल के, तो आपको पूरा डाटा जो हमने बताया हाँ हाँ। तो वो ऐप में वेरी हैंडी है। ओके सो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द ओनर एज वेल एज द मेंटेनेंस मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये किस कंपनी की ग्रेडर मशीन आई हुई है जिसके बारे में ऑलमोस्ट पूरी जानकारी आपको देंगे सर? अमित जी, अमित नाम है मेरा जी अमित सर। तो अमित सर बताइए इस मशीन की खासियत क्या ये है? जो हमारा जो मशीन है, ये हमारा दो मॉडल आता है, 845C और एक आता है 865C। इसमें क्या रहता है कि आपका जो हॉर्स पावर है, और जो दूसरा हमारा जो 45 वाला आता है उसके मुकाबले इसका जो रहता है हॉर्स पावर ये अलग रहता है, ठीक है। और एक इसमें फिक्स HP नहीं रहता है, वेरिएबल रहता है कि जिस मोड पे आपको चलाना है उसी हिसाब से वो आपका रहेगा मोड। तो इसमें क्या कि हमारा एक तो इसमें डेफ का सिस्टम दिया हुआ है ATS का, जैसे आप गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं BS3, 5, 6 जो हम करने जा रहे हैं पॉल्यूशन के लिए करते हैं, तो वो हमारा ये इसमें दिया हुआ है कि ठीक है हम आपको मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट है ये, जैसे आपका जो भी अंदर से जलेगा धुआं निकलेगा उसको बाहर निकलेगा तो उसका ट्रीटमेंट करके बाई ATS के थ्रू होगा वो पे, ठीक है। दूसरा हमारा जो टंडम है ये वाला अदर कंप्यूटर के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी से प्रॉब्लम आता नहीं है इसमें। हमारा जो ये वाला टायर है ये हमारा जो मोस्टली यूज होता है माइनिंग के लिए, हमारा जो स्टैंडर्ड के लिए सॉइल में जो होता है वो अलग होता है, ये हमारा मोस्टली माइनिंग में यूज होता है, जैसे आपका कॉयल वाली फैक्ट्री हो गया है उसमें होगा। ये हमारा केबिन है, AC केबिन है, हमारे AC में आता है, ये स्टैंडर्ड केबिन है, फुल्ली AC है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें हमारा ये सर्कल है जिसके थ्रू हम जो अपने मिट्टी को धकेलना हो, ग्रेडिंग करना हो, ये पुशिंग करना, ये सारा हम इसी से करते हैं। एक हमने अभी जो अटैचमेंट जो लॉन्च किया है सेल्फ लेवलिंग के लिए, हमारे जितनी भी एयरफोर्स में या एयरफोर्स के, तो केस कंपनी ने अपना एक माई केस कंस्ट्रक्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा है ये है कि अगर मान के चलो आप अपने घर पे हैं और आपकी मशीन चल रही है कहीं विदेश में, और आपको ये जानना है कि मशीन बंद है चालू है, फ्यूल लेवल क्या है, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ भी अगर मशीन की जानकारी लेनी है, अगर मान के चलो मशीन बिगड़ गई, क्यों बिगड़ी, क्या उसमें खराबी आ रही है, तो आपको लैपटॉप लगा के या
मैकेनिक बुला के आपको उसको जानकारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद अपने फोन पे माय केस कंस्ट्रक्शन ऐप डाउनलोड करिए और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि मशीन में आखिर प्रॉब्लम क्या है और आपकी मशीन चालू है, बंद है, उसका फ्यूल लेवल क्या है, उसमें ऑयल कितना है, क्या है, मतलब सारी जानकारी आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। केस कंपनी या मशीन से लेकर जुड़ी हुई कोई भी आप लोग का कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।